नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 4 मई से आंशिक छूट के साथ खुलेंगी दुकानें। अन्य जिले में वाहन से आने जाने पर रहेगा प्रतिबंध। आने जाने के लिए ई पास ही होंगे मान्य। प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जाएंगी दुकानें। एसडीएम ने बालाघाट के व्यापारियों की ली बैठक। 4 मई से दुकानें खोले जाने को लेकर हुई विस्तृत चर्चा। पैदल चलने को मजबूर है मजदूर। कड़ी धूप और लू के थपेड़ों के बीच सफर। नागपुर से बैहर जाने निकले थे मजदूर। प्रशासन ने नहीं दी वाहन से भिजवाने मदद। लॉकडाउन के दौरान जिले में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं मजदूर। औषधि विक्रेता संघ ने सौंपी सुरक्षा किट। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सौंपी गई किट। यातायात थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों को सौंपी किट। प्रथम चरण में 90 किटों का किया गया वितरण। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं होने के कारण इसे ग्रीन जोन में रखा गया है। भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के आदेशानुसार 17 मई तक के लिए घोषित लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में 4 मई से बालाघाट जिले में लागू करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने निर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिले में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। इसी प्रकार सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमा बार एवं ऑडिटोरियम, सार्वजनिक सभागृह आदि सार्वजनिक स्थान पूर्णतः बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव एवं अन्य सार्वजनिक जमावड़े पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। आम जनमानस के लिए सभी प्रकार के धार्मिक तथा पूजा स्थल बंद रहेंगे। इसी प्रकार धार्मिक समारोह, पूजा आदि भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह कार्यक्रम के लिए अनुभागीय दंडाधिकारी अपने अपने प्रभार के क्षेत्र में अनुमति दे सकेंगे, जो कि किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोगों के लिए होगी। इसी प्रकार मृत्यु संस्कार के लिए भी अधिकतम 20 व्यक्तियों के लिए अनुमति जारी कर सकेंगे। अनुमति में शर्त होगी कि इन कार्यक्रमों में व्यक्तियों का एक ही स्थान पर जमाव नहीं होगा। बालाघाट जिले से किसी अन्य जिले में वाहन से जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए मात्र चिकित्सीय कारण और भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत जारी किए गए ई पास ही मान्य होंगे। जिले में सभी प्रकार के होटल बंद रहेंगे। मात्र शासकीय कर्मियों, पुलिसकर्मियों एवं क्वारंटाइन केंद्रों के लिए जो स्थल उपयोग हो रहे हैं वे खुले रहेंगे। व्यक्तियों के आने जाने पर गैर अत्यावश्यक कार्यों के लिए प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक रोक रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और अन्य बीमारियों से ग्रसित जैसे कैंसर, टीबी, डायबिटीज, गर्भवती महिलाओं एवं 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों का बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे लोग मात्र चिकित्सीय कारणों से आ जा सकते हैं, अन्यथा स्थिति में विधिक कार्यवाही के पात्र होंगे। 2 मई को जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिले में सभी प्रकार की दुकानें प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेंगी। सब्जियों एवं फलों के विक्रेताओं के लिए पूर्ववत हाट ठेलों से वार्डों में घूम घूम कर विक्रय करने की व्यवस्था लागू रहेगी, किंतु एक ही स्थान पर ठेका दुकान लगाकर सब्जी या फल का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रातः 9 बजे के पहले सब्जी मंडी से पूरी भीड़ खाली हो जाए। हाट ठेलों के माध्यम से अन्य खाद्य पदार्थों के विक्रेता सायं 6 बजे तक खाद्य पदार्थों का विक्रय कर सकेंगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में एक ही स्थल पर खड़े होकर विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। लगातार घूम घूम कर सामग्रियों का विक्रय करना सुनिश्चित करेंगे। कहीं भी खड़े होकर स्टॉल लगाकर खाद्य सामग्री का विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी एवं उसकी संपूर्ण सामग्री को जब्त कर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। यही व्यवस्था चाय इत्यादि के विक्रेताओं पर भी लागू होगी। मिष्ठान की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन उनके द्वारा होम डिलीवरी ही की जाएगी। दुकान से सीधे विक्रय नहीं किया जाएगा। सभी प्रकार के रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे, लेकिन सामग्रियों की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से ही की जाएगी। किसी भी दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति एक ही समय में एकत्रित पाए जाएंगे तो ऐसे रेस्टोरेंट प्रतिष्ठानों के संचालकों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। बसों के संचालन पर आगामी आदेश तक रोक रहेगी। जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को अपने प्रभार वाले क्षेत्र में इन निर्देशों का पालन कराने के लिए इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा अपने प्रभार वाले क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। देश में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मजदूरों के अपने गांव की ओर पैदल ही लौटने का सिलसिला जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है।
बालाघाट जिले में भी बड़ी संख्या में मजदूर पहुंच रहे हैं और यह मजदूर सूर्य की तपिश तथा गर्म हवाओं के थपेड़ों को झेलते हुए सड़कों पर पैदल अपनी मंजिल नापने निकल पड़े हैं। लॉकडाउन के बीच सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर बालाघाट में पहुंचने वाली मजदूरों की संख्या हजारों में रही है। अब भी लगातार यह क्रम जारी है, जब मजदूर सड़कों पर पैदल चलते हुए यहां पहुंच रहे हैं। इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाने सरकारी मदद की लेट लतीफी होने पर मजदूरों का भरोसा टूट रहा है और यही वजह है कि सरकारी मदद का इंतजार न करते हुए यह मजदूर आगे का सफर भी पैदल ही तय करने निकल पड़ते हैं। रविवार की दोपहर मजदूर अपने साथियों के साथ चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं को झेलते हुए पैदल ही बैहर जाने निकल पड़े, जिन्होंने बताया कि वे नागपुर से मेवाड़ होते हुए बालाघाट पहुंचे और यहां शासकीय मदद न मिलने पर पैदल ही जाना उचित समझा। एक हाथ में पानी की बोतल, सिर पर सामान का बोझ और हाथों में थैला लिए यह मजदूर बैहर के सफर पर जाने के लिए निकल पड़े। मजदूरों ने बताया कि उन्हें अस्पताल में ले जाकर जांच की गई और एक पर्ची देते हुए जाने के लिए कह दिया गया। भूखे होने पर उन्हें खाना भी नहीं मिल सका क्योंकि भोजनशाला में खाना तैयार नहीं हुआ था, इसलिए वे जिस तरह पैदल आए थे वैसे ही आगे का सफर पैदल करने का इरादा कर लिया। कहाँ से आए हो आप? हम नागपुर से हैं। नागपुर से कैसे आए? पैदल आए गाड़ी से? जी हम लोग कुछ पैदल आए, कुछ ट्रक मिले उसमें आए, फिर खवासा से बालाघाट खाते। अभी पैदल पैदल कहाँ जा रहे हो आप? अभी बैहर जा रहे हैं। भैया जा रहे हो? यहाँ से कोई इंतजाम नहीं किए इनने, जिला प्रशासन ने, कोई अधिकारियों ने? बोल तो रहे थे करेंगे ऐसा करके, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं। अच्छा, खाना ना मिला अभी आपको? खाना को टाइम है बोले थे। खाना भी निकला है। पैदल पैदल आप धूप धूप में कैसे चले जाओगे बैहर तक? भैया तक? अब सर देखेंगे, भगवान के भरोसे से हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप बॉर्डर में आपकी चेकिंग हुई कि 14 दिन के लिए जो भी लोग बाहर आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन में रखा जा रहा है एक रूम बॉर्डर में? में भी हो जाएगी। तो आपको रुकने नहीं बोला क्या उन लोगों ने? नहीं। क्या बोला, जाइए अपने घर? हाँ, लेकिन वो बस लगा दिए। बस से कहाँ तक आए? खवासा से बैठे तो बालाघाट तक आए। तेज धूप में पैदल ही रवाना हुए इन मजदूरों की पीड़ा को महसूस करते हुए जब प्रशासनिक अधिकारियों से इनके लिए वाहन का इंतजाम किए जाने के लिए अवगत कराया गया तो अधिकारियों ने इसे अनदेखा कर दिया। सवाल उठता है कि जब सरकारें विशेष रेल से इन मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने गंभीरता दिखा रही है, ऐसे में अधिकारियों की उदासीनता से कड़ी धूप में सफर कर रहे इन मजदूरों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने फ्रंटलाइन में कार्य कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए औषधि विक्रेता संघ ने अपनी ओर से स्वास्थ्य किट प्रदान की है, जिसे 3 मई को औषधि विक्रेता संघ जिला अध्यक्ष सुरेश सोनी और सचिव संदीप पिछोड़े के नेतृत्व में औषधि विक्रेता संघ द्वारा यातायात थाने में पहुंचाकर यातायात प्रभारी को सौंपा गया। इस स्वास्थ्य सामग्री में औषधि विक्रेता संघ द्वारा पुलिसकर्मियों के लिए सैनिटाइजर सहित मास्क, ग्लूकोज, ORS शामिल हैं। जिला औषधि विक्रेता संघ पदाधिकारी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने फ्रंटलाइन पर हमारे पुलिसकर्मी लगातार कार्य कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी शासन प्रशासन के अलावा हमारी भी है। उन्होंने कहा कि संसाधनों की उपलब्धता केवल शासन प्रशासन का दायित्व ही नहीं, बल्कि इस पेशे से जुड़े लोगों का भी नैतिक कर्तव्य है कि वह इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करें और अपनी इसी भूमिका का निर्वहन करते हुए जिला औषधि विक्रेता संघ ने आज यह किट यातायात थाने में पहुंचकर प्रदान की है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में संघ के द्वारा लगभग 90 किट प्रदान की जा रही है, जिसके बाद पुनः 90 किटों का वितरण किया जाएगा। आज औषधि विक्रेता संघ के द्वारा एक किट का वितरण किया गया, जिसमें हमने सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लूकोज, ORS दिया गया, क्योंकि हमारे कोरोना वायरस पिछले 48 दिनों से लगातार जिले की सेवा कर रहे हैं। तो हर पॉइंट में जितने भी हमारे कोरोना वायरस से उनको हमारे द्वारा किट का वितरण दिया गया है। इसी तारतम्य में हमने आज यातायात थाने में भी इसका वितरण किया। लगभग कितनी किट बांटी गई हैं आपको? अभी हमने पहली शिफ्ट में बांटे हैं 90 किट, सेकंड शिफ्ट फिर चालू होगी, उसमें फिर 90 किट बांटी जाएगी। और अभी 6:30 बजे SP साहब के निर्देशन में एक मार्च पास भी निकलना है, उसमें भी 100 किट हमारे द्वारा बांटी जाएगी। जिला औषधि विक्रेता संघ की इस योगदान की यातायात थाना प्रभारी मनोज मेहरा ने सराहना करते हुए कहा कि निश्चित ही सुरक्षा संसाधनों से कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को इससे संबल मिलेगा। जिला आपदा प्रबंधन समिति की 2 मई की बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि में 4 मई से आंशिक छूट के साथ दुकानों को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।
इसी परिप्रेक्ष्य में बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे ने 2 मई की शाम को व्यापारियों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर दुकानों के खुलने के समय पर चर्चा की। बैठक में तहसीलदार रामबाबू देवांगन भी मौजूद थे। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट के कार्यालय में आयोजित इस बैठक में 4 मई से बढ़ाए गए लॉकडाउन में छूट के संबंध में चर्चा की गई और बालाघाट नगर में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जिसमें स्ट्रीट फूड जैसे चाट, चाय की दुकान, पान की दुकान, रेस्टोरेंट, होटल आदि शामिल नहीं हैं, उनको छोड़कर शेष आवश्यक दुकानों को प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने पर सहमति व्यक्त की गई। यह दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोली जाएंगी। सभी ग्राहकों को मास्क पहनने एवं सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के पश्चात दुकान में प्रवेश करने दिया जाएगा। सभी ने एक मत से शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नो मेंस लैंड रखे जाने पर सहमति व्यक्त की। बैठक में लॉकडाउन का पालन अनिवार्य रूप से किए जाने पर जोर दिया गया। रेस्टोरेंट आदि से होम डिलीवरी किए जाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान रेस्टोरेंट, होटल बंद रहेंगे किंतु होम डिलीवरी चालू रहेगी। बच्चे और बूढ़े अनिवार्य होने पर ही घर से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप छूट लागू होगी। बैठक को लेकर बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा कि कोरोना महामारी विश्वव्यापी रोग से संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। हम बालाघाट जिलेवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नहीं है। लगभग 45 दिनों से समस्त जिलेवासियों ने शासन के लॉकडाउन का पालन किया। साथ ही हम सभी जिले के व्यापारियों एवं उद्योगपतियों से जिस अनुशासन से लॉकडाउन का पालन कर शासन प्रशासन को सहयोग दिया है, इस हेतु बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आप सभी का आभार व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में यह तय किया गया है कि सभी व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे एवं दुकानों में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखेंगे। व्यापारी एवं ग्राहक मास्क का उपयोग कर ही लेन देन करेंगे। साथ ही आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय का पालन करेंगे। बैठक एसडीएम साहब ने ली थी और उसमें यह तय किया गया कि व्यापार सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक खुले रहेंगे। उन व्यापारों में जो रिस्ट्रिक्शन है उनमें नाई की दुकान नहीं खुलेगी, पान की दुकान नहीं खुलेगी, चाय की स्थायी दुकान नहीं खुलेगी। होटल और जितने भी रेस्टोरेंट है वे सामान बना सकते हैं परंतु वहाँ पे बैठकर कोई खाएगा नहीं। होम डिलीवरी के लिए वो छूट है उनको। इस प्रकार की कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्शन लगाकर और सारा व्यापार बालाघाट जिले के सभी तहसीलों में और पूरे ज़िले में प्रारंभ रहेगा। हाट बाज़ार की जो स्थिति है, हाट बाज़ार कहीं भी नहीं लगेंगे अगले आदेश तक। ये कल तय हुआ है। बालाघाट के व्यापारी बंधुओं से मैं निवेदन करता हूँ कि पिछले 40-45 दिनों से जिस प्रकार के अनुशासन का पालन आपने किया है उसी प्रकार के अनुशासन का पालन करते हुए अपने व्यवसाय को प्रारंभ करें और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर जो ग्राहक नहीं आए उन्हें आप अपना सामान भी विक्रय ना करें। और सभी नागरिक बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में भी यह बीमारी पलटकर हमारे इस जिले में ना आए, इसका भी हम ध्यान रखते हुए मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था, अन्य जितने भी साधन है उसका उपयोग करते हुए इस महामारी की विविधता को देखते हुए हम काम करेंगे तो लंबे समय तक हमारा बालाघाट जिला ये इस लड़ाई में विजयी होकर निकलेगा। बैठक के दौरान रमेश रंगलानी, उपाध्यक्ष महेंद्र सुराना, सचिव जितेंद्र मोहारे, श्यामलाल पंजवानी, मोनिल जैन, राज हरिनखेड़े, अनिल अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल, महेंद्र भाई टाक, पूरन सिंह भाटिया, राजेश बाफना आदि व्यापारीगण उपस्थित थे। लॉकडाउन के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बीच तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दामों को घटा दिया है, जिसका फायदा सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को मिलने जा रहा है। 3 वर्षों में यह पहला मौका है जब घरेलू गैस के दाम इतने कम हुए हैं। बीते कुछ वर्षों से दामों में लगातार तेजी बनी हुई थी और रसोई गैस के दाम 850 रुपये जा पहुंचे थे। मई माह के लिए हुए मूल्य निर्धारण में गैस उपभोक्ताओं के रुपयों की बचत होगी। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में उछाल होने से इसका असर ग्राहकों में पड़ रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बीच यह खुशी की खबर है कि मई माह के लिए तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस एवं कमर्शियल गैस के जो मूल्य निर्धारित किए हैं उसमें जबरदस्त गिरावट आई है। बीते कुछ महीनों की बात की जाए तो 700 से 850 के बीच मिलने वाला गैस सिलेंडर अब सस्ता हो गया है। मई माह के लिए रसोई गैस की कीमतें बालाघाट शहर में 601 रुपये होंगी। इस कमी को राहत के तौर पर बताया जा रहा है। सुपीरियर गैस एजेंसी से जुड़े 18,000 से अधिक ग्राहकों को प्रत्यक्ष तौर पर इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बालाघाट जिले में लाखों गैस उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर धन की बचत होगी।
सुपीरियर सेल सर्विस की संचालक शारदा जैन ने बताया कि मई माह के लिए 601 रुपये में ग्राहकों को रसोई गैस उपलब्ध होगी, जिसमें उन्हें लगभग 25 रुपये की सब्सिडी ग्राहकों के खाते में पहुंचेगी। साथ ही उन्होंने उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों से भी सिलेंडर का उठाव किए जाने का आग्रह किया है। सब्सिडी भी कम बन रही है, तो क्या कुछ है ये बताइए। इस सब्सिडी कस्टमर के अकाउंट में आती है। इस वक्त 601 रुपये का रेट आया है बालाघाट जिले का और 25 रुपये की सब्सिडी दी गई है। रेट ज़्यादा होता है तो सब्सिडी ज़्यादा मिलती है, रेट कम होता है तो सब्सिडी कम मिलती है। ये इसका बेसिक ये है। इस रेट का माना जाए तो उसमें सब्सिडी का कितनी बनेगी ग्राहकों के लिए? 25 रुपये। 25 रुपये। ये देखा जा रहा है कि उज्ज्वला योजना में जो एक माह का जिन्होंने नहीं ले पाए हैं सिलेंडर, उनकी आगे क्या उनकी प्रोसेस होंगी या उन्हें बाकी 2 महीने का पैसा मिल पाएगा या नहीं? हाँ, मई माह में यदि उठाते हैं तो उनके जून माह का मिलेगा, तो 2 महीने का पैसा मिल जाएगा। और जिन्होंने अप्रैल में उठाए हैं, अब वो मई माह में उठाएंगे तो उनको जून का भी मिलेगा। अप्रैल में उठाएंगे उनको मई का पैसा आएगा उनके अकाउंट में, मई में उठाएंगे तो उनका जून का पैसा आएगा, उनको 3 महीने का मिलेगा। और जो अप्रैल में नहीं उठा पाए हैं उनको मई का मिलेगा, और मई का जो अप्रैल का रखा है उसे मई में लेंगे और फिर मई में उठाएंगे तो उनको जून का मिलेगा। एलपीजी गैस एक तरह से आवश्यक सेवा है। वर्तमान दौर में लॉकडाउन की वजह से जब ग्राहक कोरोना संक्रमण को रोकने घर पर थे, तब गैस सुविधा देने के लिए कड़ी धूप में भी गैस एजेंसियों से जुड़े कर्मवीर घर घर सेवाएं पहुंचा रहे थे। असल में गैस कर्मचारी भी उन लोगों की तरह सम्मान के पात्र हैं जो कोरोना के खिलाफ जंग में अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए इन कर्मचारियों का भी हौसला बढ़ाना तथा आपके एक फोन पर घर में सिलेंडर लेकर पहुंचने वाले इन कर्मचारियों का सम्मान करना भी एक तरह से आवश्यक है। ग्लोव्स दिया समय समय पर, क्योंकि वो ग्लोव्स ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, और उन्हें डेटॉल का साबुन भी दिया गया, उनके कुछ खाने की व्यवस्था भी की गई। और जो प्लांट से हमारे यहाँ ड्राइवर आते हैं गाड़ियाँ लेके, तो मार्केट में खाना नहीं मिलता उनको, तो उनके लिए वहाँ पे भोजन की व्यवस्था है। खाने के बाद में वहाँ बनाया जाता है। वहाँ पे पूरी व्यवस्था रखे हुए हैं अपन ने, चावल दाल है, रोटी आटा है, तेल सब्जी 4 बजे का साधन है, ताकि उनको भटकना ना पड़े। अभी लॉकडाउन जो है 17 मई तक फिर से बढ़ा दिया गया है। जी। ऐसे में फिर एक बार जो है गैस की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, किसी को समय पर गैस उपलब्ध कराना, या जिसकी घर में गैस खत्म हो चुकी है, ऐसे लोगों को जो बुकिंग करते हैं, बुकिंग के तुरंत बाद में जो है उनको डिलीवरी करवाना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो ये काम है कि बाकी लोग सब अपने घर में हैं और हमारे डिलीवरी बॉय जो हैं डोर टू डोर जा रहे हैं, जबकि मेटल में यदि ये वायरस आएगा तो 48 घंटा रहता है। 48 घंटा बहुत होता है रहना, फिर भी वो सेवाएं दे रहे हैं और भरपूर सेवाएं दे रहे हैं। जो छुट्टी भी करते थे वो भी छुट्टी नहीं कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक 9 बजे तक इन लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उज्ज्वला कनेक्शन की रिफिल बांटने के लिए इन्हें डोर टू डोर जाना रहता है गाँव में, तो मेरे यहाँ 9 बजे तक के भी लड़के बांट के आते हैं। इनका तो रियल में अप्रिशिएट करने लायक है इस चीज़ को कि लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। गैस एजेंसी संचालक शारदा जैन ने बताया कि उन्होंने गैस एजेंसी में लॉकडाउन के दौरान कई तरह के प्रयोग किए, जिसमें ग्राहकों को गैस की डिलीवरी समय पर मिलने को लेकर प्रयास किया गया, जिसमें गैस एजेंसी के कर्मियों ने भी तत्परता दिखाते हुए ग्राहकों को त्वरित सेवाएं देने का कार्य किया है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीन बंधु चौक, बालाघाट। 2 मई की शाम सीने में दर्द होने की शिकायत लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम वारा की एक 55 वर्षीय व्यक्ति की जिला चिकित्सालय में रात्रि 8:30 बजे मृत्यु हो गई, जिसके बाद मृतक के शव को जिला चिकित्सालय के शव गृह में रखा गया है। बताया जा रहा है कि मृतक कुछ दिनों से होम क्वारंटाइन में था, जिसका सैंपल भी जबलपुर भेजा गया था, लेकिन मृतक की रिपोर्ट प्राप्त न होने की वजह से प्रशासन ने मृतक के शव को सुरक्षित रख लिया है, जबकि मृतक के परिजनों को भी होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम वारा निवासी योगलाल बिसेन को रविवार की शाम 6:50 पर जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य खराब होने पर भर्ती कराया गया था।
जहां रात्रि 8:30 बजे योगलाल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद चिकित्सीय प्रबंधन ने योगलाल के शव को जिला चिकित्सालय के शवगृह में ही सुरक्षित रख लिया। जानकारी के अनुसार मृतक योगलाल को कोरोना का संदिग्ध मानकर कुछ दिन पूर्व ही उसका सैंपल लेकर रिपोर्ट के लिए जबलपुर भेजा गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, जिसके चलते प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मृतक के शव को सुरक्षित रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक को सीने में दर्द होने की शिकायत के बाद जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इस दौरान उसे अन्य शारीरिक कष्ट भी थे। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों को भी होम क्वारंटाइन में रखा गया है, जबकि मृतक की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि मृतक की जांच रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए मृतक के शव को जिला चिकित्सालय में सुरक्षित रखा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही सही स्थिति की जानकारी लग पाएगी। बताया जाता है कि मृतक का कोई ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं है, ना ही कोई कॉन्टैक्ट चैनल की जानकारी अभी तक प्रशासन के हाथ लगी है, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा एहतियात बरती जा रही है। जिला प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग के द्वारा 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को रेडी टू ईट पोषक आहार देने के आदेश दिए गए थे, लेकिन उक्त कार्य के लिए विभाग के द्वारा 1100 नियमित स्व सहायता समूहों के कार्यों को छीनकर मात्र 4 समूहों को यह कार्य दिया गया था, जिसकी शिकायत के बाद अब पुनः पूर्व निर्धारित एवं नियमित समूहों को ही कार्य दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता विशाल बिसेन ने बताया कि मामले की जानकारी लगते ही उन्होंने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाकर जिला प्रशासन को जन आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, क्योंकि इस मामले में बृहद स्तर पर भ्रष्टाचार का अंदेशा था एवं लगभग 11,000 महिलाओं के रोजगार का विषय था। विशाल बिसेन ने भोपाल स्तर तक शिकायत प्रस्तुत की थी एवं मीडिया के माध्यम से आम जनता के सामने इस मामले को प्रकाश में लाया था। कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए महिला एवं बाल विकास आयुक्त भोपाल द्वारा प्रदेश की समस्त कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पूर्व निर्धारित एवं नियमित समूहों को ही यह कार्य दिया जाए, जिसके पश्चात बालाघाट कलेक्टर द्वारा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास को आदेशित किया गया है कि पूर्व निर्धारित स्थानीय स्व सहायता समूहों को कार्य सौंपा जाए। इस विषय पर कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने बताया कि निश्चित ही उनका प्रयास सफल रहा। जिले में जिस तरीके से सत्ताधारी नेता और दलाल लोग भ्रष्टाचार की योजना बना रहे थे और गरीब हजारों महिलाओं को बेरोजगार करने की साजिश रच रहे थे, ऐसे भ्रष्ट लोग नाकाम हुए हैं। यह लड़ाई हजारों स्व सहायता समूहों और हजारों महिलाओं की थी। निश्चित ही यह सफल होती दिखाई दे रही है। कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा एक मामला उठाया गया था, जो महिला एवं बाल विकास विभाग का मामला था, जिसमें करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का जो है वो संदेह था हमें, और जिसमें 11,000 महिलाएं हमारी जो समूह से जुड़ी हुई है, लगभग 1100 समूह से, उनको बेरोजगार कर दिया गया था। इस मामले की शिकायत मेरे द्वारा मध्य प्रदेश शासन को की गई थी। ऊपर स्तर पर, भोपाल स्तर पर बैठे हुए अधिकारियों ने इस मामले को तत्काल संज्ञान में लिया और 28 तारीख को ही जो है जैसी मामला गरमाया, उसके बाद में आयुक्त जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के भोपाल, उन्होंने सभी कलेक्टर्स को और सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि तत्काल इस मामले की जाँच की जाए। और उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई कि कुछ जिलों में जो है चिन्हित समूहों को काम दिया गया है। इसलिए उन्होंने उन चिन्हित समूह के काम को खारिज करते हुए सभी कलेक्टर्स को और सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि पूर्व के तरीके से ही महिला एवं बाल विकास के सभी जो आंगनवाड़ी हैं, उनमें जो हमारे पूर्व में निर्धारित जो और नियमित जो समूह हैं वही काम करेंगे, और जो चिन्हित किए गए समूह हैं, जो वर्तमान में तत्काल के लिए बनाए गए समूह हैं, उनको हटाया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि उनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि अनाधिकृत तरीके से उपकृत की गई 4 समूहों की जानकारी जुटाई जा रही है। ऐसे अवैध काम में कौन कौन से नेता और दलाल शामिल थे, उनका भी जल्द जनता के समक्ष पर्दाफाश किया जाएगा। विशाल बिसेन ने बताया कि अब वह इस कार्य पर नियमित समूहों के माध्यम से अपनी नजर बनाए रखेंगे। जिला मुख्यालय के समीपवर्ती गांगुलपारा जलाशय के पास 2 मई की रात्रि तकरीबन 1:30 बजे के आसपास एक तेंदुआ सुनसान सड़क पर चहलकदमी करता हुआ नजर आया। इस दौरान बैहर से बालाघाट जा रहे एक 108 वाहन के पायलट द्वारा सड़क पर चहलकदमी कर रहे इस तेंदुए की वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर ली गई, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दरअसल लॉकडाउन के चलते सड़कें पूरी तरह से सुनसान नजर आ रही हैं और इसी कारण जंगली जानवर निश्चिंत होकर इन दिनों सड़कों पर विचरण कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते प्रकृति में कई अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं, जो निश्चित तौर पर सबके लिए सुखदायी हैं। वहीं वन्य जीवों को भी खुली छूट मिल गई है, जिससे वे निश्चिंत होकर विचरण करते दिखाई पड़ने लगे हैं, जिनकी कई तस्वीरें लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर भी साझा की गई।
108 के पायलट अभिषेक सूर्यवंशी और ईएमटी प्रेषक बसेने द्वारा सुनसान सड़क पर चहलकदमी करते हुए तेंदुए की तस्वीरें कैद कर ली गई, जिन्हें सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। वैश्विक संकट कोरोना वायरस संक्रमण के समय विषम परिस्थिति में देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा फीड द नीडी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसको लेकर सभी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को मदद की जिम्मेदारी प्रत्येक कार्यकर्ता को सौंपी गई है। इसी परिकल्पना को लेकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे द्वारा लगातार राहत सामग्री भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में जाकर जरूरतमंद परिवारों को वितरित किया जा रहा है, ताकि इस तालाबंदी के दौर में कोई भूखा न रहे। इसी कड़ी में लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों द्वारा जरूरतमंदों को गांव-गांव जाकर आवश्यक राहत सामग्री, खाद्यान्न, साबुन, सैनिटाइजर, मास्क जैसी सामग्री गरीब परिवारों, जरूरतमंद परिवारों को चिन्हित कर प्रतिदिन अपने मंडल से कम 200 परिवारों को खाद्य सामग्री प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित कर उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा परसवाड़ा विधानसभा के अंतिम व जिले के सीमावर्ती ग्राम धनवार, बैगाटोला, नारना, झुलूप, सरेखा, कुमादेही, पर्रापुर, कलेगांव, सांडाटोला, झिरिया, जलगांव, कनारी, बीजाटोला, कुमनगांव तथा बघोली में राहत सामग्री, दाल, तेल, कुर्थी, नमक, मिर्ची, हल्दी के पैकेट बनाकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर बांटे गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना से बचाव के उपायों को ग्रामीण अंचलों में समझाइश देकर घर पर ही रहें की अपील की गई। किस प्रकार से मदद करें, कैसी सहायता कर रहे हैं? मदद भी है, हमारे जो लाडले विधायक जो हैं उनका जमीनी स्तर के लोगों को जिनके पास वास्तव में खाने पीने को बिल्कुल नहीं है और जो बिल्कुल एकदम अति गरीब हैं, ऐसा हम कल हमारे मंडल अध्यक्ष के साथ कल से हम लोग घूम रहे हैं और वास्तविक में जाकर देख रहे हैं तो दशा ऐसी है कि कुछ पूछो मत, ऐसा लगता है कि बांटते ही जाओ। फिर भी हमारे विधायक जी का जैसा जैसा इशारा हो रहा है उस हिसाब से हम लोग अपने अपने हिसाब से सब और द्वारा उन्हीं के ये जो सामग्री जो बट रही है द्वारा उन्हीं के माध्यम वही है, उन्हीं के निर्देश पर ये सब सेवा हम लोग कर रहे हैं। अभी तक कितने गाँवों में आप बांट चुके? लगभग कल 10 गाँव में लगभग हम लोगों ने बांटे थे, 10-11 गाँव में, और आज अभी ये समझ लो तीसरा गाँव है और भी अभी आगे कनारी कितना लक्ष्य रखा है आपने, किन किन गाँव में या कितने लगभग गाँव में बांटेंगे? लगभग अभी हमको कम से कम 40 गाँव में और बांटना है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता विमल चंद जैन, भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेश शरणागत, समल सिंह धुर्वे, भाजपा नगर अध्यक्ष डिगेंद्र गौतम, तेजराम ठाकरे, युवराज ठाकरे, बूथ अध्यक्ष राम एड़े सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बीटीवी की नन्ही दर्शिका पायल नेमा का 3 मई को 5वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा जगदीश, मम्मी मनीषा, दादा अशोक एवं समस्त परिवार सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पायल। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 4 मई से आंशिक छूट के साथ खुलेंगी दुकानें। अन्य जिले में वाहन से आने जाने पर रहेगा प्रतिबंध। आने जाने के लिए ई पास ही होंगे मान्य। प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जाएंगी दुकानें। एसडीएम ने बालाघाट के व्यापारियों की ली बैठक। 4 मई से दुकानें खोले जाने को लेकर हुई विस्तृत चर्चा। पैदल चलने को मजबूर है मजदूर। कड़ी धूप और लू के थपेड़ों के बीच सफर। नागपुर से बैहर जाने निकले थे मजदूर। प्रशासन ने नहीं दी वाहन से भिजवाने मदद। लॉकडाउन के दौरान जिले में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं मजदूर। औषधि विक्रेता संघ ने सौंपी सुरक्षा किट। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सौंपी गई किट। यातायात थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों को सौंपी किट। प्रथम चरण में 90 किटों का किया गया वितरण। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।